तलबा की हाजिरी और दाखिलों का रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। और ये भी इतनी बड़ी तादाद में किसी भी सेक्टर के पास ये पहली दफ़ा होगा। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होगा और इसमें जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर भी होगा। और इस मोबाइल ऐप में डिजिटल डैशबोर्ड के जरिए तलबा की हाजिरी दाखिलों के रिकॉर्ड के साथ साथ नया निज़ाम जिसमें तलबा की गैर हाजिरी और उसका जो ड्रॉप आउट का के सिस्टम को रेट को कम करने के लिए भी जो है उसमें मदद मिलेगी। और इसको डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ 1 साल में सिंध के तमाम स्कूलों में जो है वो नाफिज कर दिया जाएगा। ये मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे पास जो सबसे बड़ा पूरे पाकिस्तान का इशू है वो एजुकेशन सेक्टर में जो लोग जो कि तालीम इदारों से दूर हैं, जो बच्चे, अब उनको पूरी मॉनिटरिंग, और फिर कुछ बच्चे जैसे एडमिशन लेते हैं फिर कोई 5वीं जमात के बाद छोड़ देते हैं, फिर बाद में छोड़ जाते हैं, तो अब उनकी पूरी आपकी ट्रैकिंग सिस्टम और उनकी अटेंडेंस जो है प्रॉपर तौर पर मॉनिटर की जा रही है डिजिटल नेटवर्क के जरिए। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा इनकलाबी काम है जो कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो करने जा रही है। और इसका ऑलमोस्ट डैशबोर्ड वगैरह सब तैयार हो गया। नेक्स्ट जो हमारी कैबिनेट मीटिंग होगी उसमें वज़ीर तालीम सरदार शाह साहब जो है वो पूरी काबीना को उस डैशबोर्ड की भी ब्रीफिंग के बारे में भी बताएंगे। और हम समझते हैं कि इसके बाद जो है एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट जो कि एजुकेशन सेक्टर में वो सिंध गवर्नमेंट करने जा रही है। उसके साथ जो गंदम जिस वक्त पड़ी हुई है उसको भी रिलीज़ करने का फैसला किया गया है कि फौरी तौर पर जो हमारे पास गंदम पड़ी है इस वक्त उसको दी जाए ताजरों को और मिल ओनर्स को, ताकि मार्केट में किसी भी किस्म की जो है वो शॉर्टेज ना हो और उसमें किसी किस्म की अभी गंदम की नई फसल जो है वो भी आपकी ऑलमोस्ट उतर गई है और उतरने वाली है। तो नई भी जो भी प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी कैबिनेट करेगी, लेकिन इस वक्त जो अवेलेबल गंदम है वो फौरी तौर पर जो है उसको मार्केट में देने का कैबिनेट ने फैसला किया है। उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मौजूदा जो हालात हैं, जो जंगी सूरत हाल है, उसमें जो किफ़ायत शारी का प्लान एक फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर साहब के पास मीटिंग थी, जूम मीटिंग, उसमें सारे चीफ मिनिस्टर साहबान मौजूद थे और उसमें भी कुछ फैसले हुए, लेकिन सिंध हुकूमत ने उससे हटकर जो फैसले किए हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब के तमाम उन फैसलों को इंडोर्स भी किया, लेकिन उसके अलावा जो है किफ़ायत शारी में जो सिंध हुकूमत ने उससे आगे जो फैसले किए वो भी मैं आपका रिपीट कर लूँगा। किफ़ायत शारी मुहिम का आगाज़ सिंध हुकूमत जो है वो शुरू कर चुकी है। हुकूमत ने मुआशी दबाव और आलमी ईंधन की गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नज़र जामिया किफ़ायत शारी और ईंधन बचत की मुहिम शुरू की है। सरकारी गाड़ियों की ईंधन में कमी, सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी की गई है, जिससे तकरीबन 960 मिलियन रुपए की बचत मुतवक्को है। और जो गाड़ियों को जो हम कमी कर रहे हैं उनके पेट्रोल वगैरह उनको कम सरकार फराहम करेगी। उसमें एम्बुलेंस और हंगामी गाड़ियाँ नहीं है, जैसे पुलिस की मोबाइल्स वगैरह हैं या एम्बुलेंस सर्विस जो है वो उसमें शामिल नहीं है, वो उसका उसमें इस्तिस्ना होगा। उसके बाद सरकारी महकमों में 60% गाड़ियाँ जो है वो दो माह के लिए हम बंद कर रहे हैं कि जो भी मुख्तलिफ महकमों में गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें हम सिर्फ 40% जो गाड़ियाँ हैं वो चलेंगी, 60% गाड़ियों को 2 माह के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो बंद रहेंगी। और उसके लिए कमेटी बनाई है मेरी सरबराही में चीफ मिनिस्टर साहब ने, हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि जो हम समझते हैं कि वो गाड़ियाँ जो कि पार्क होके, लेट सपोज हमारे ऑफिसर्स की एक पूरी बिल्डिंग है जहाँ पे 50-60 फ्लैट है और सारे अफसरान रहते हैं, तो हम उनको कहेंगे जी आप ज़रूरी नहीं आप अलग अलग गाड़ी में आओ, 10 गाड़ियों में आओ। तो वो उसकी जिस तरीके से प्लानिंग करनी है उसमें थोड़ी मेहनत का काम है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे जिसमें हम उसको हम बचा सकें। वज़रा और अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर जो है वो 3 माह की सैलरीज जो है वो ना लेने का फैसला किया है। अप्रैल, मई और जून ये 3 माह की तनख्वाहें जो है वो छोड़ने का और मराज छोड़ने का जो है वज़रा ने, वज़रा की बात करो, वज़रा ने अरकान असेंबली का जो है वो फैसला ज़ाहिर असेंबली करेगी। तो हम स्पीकर साहब को भेजेंगे यहाँ से रेफरेंस कि स्पीकर साहब जो है उनसे गुजारिशात भेजेंगे, कैबिना की ये गुजारिशात है, वो अपने असेंबली के मेम्बरान से ज़्यादा उनसे वो असेंबली ने फैसला करना वो करेंगे। लेकिन वज़ीर जो है वो अप्रैल, मई और जून 3 माह की तनख्वाह जो है वो नहीं लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी सहमाही में गैर ज़रूरी सरकारी अखराजात हम समझते हैं कि उसको भी कम करने की 20% कमी की जाएगी, जिससे कोई 12 अरब रुपए की बचत जो है सरकार में होगी, जिसमें जो फर्नीचर वगैरह की प्रोक्योरमेंट है
या और जो चीज़ें होती हैं वो हमने गैर ज़रूरी चीज़ें जो है स्टेशनरी वगैरह में कभी हम समझते हैं कि उसको हमने कट लगाई है कि 12 अरब रुपए की हम उसमें सेविंग कर सकें। नई गाड़ियों और सामान की खरीदारी पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा दी गई है। आज भी कुछ आइटम से उनको वो कर दिया गया। हाँ, जो ज़रूरी ऑपरेशनल गाड़ियाँ होंगी, लेट सपोज कभी कल को कोई एम्बुलेंस या कोई लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई गाड़ी चाहिए तो अलग है, लेकिन जैसे मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियाँ आती हैं और प्रोक्योरमेंट करनी होती है उस पर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की दौरे जो हैं उसको भी गैर ज़रूरी तौर पर बंद किया गया, और अगर कोई भी ज़रूरी इंपॉर्टेंट दौरा होगा तो उसमें भी इकॉनमी क्लास को तरजीह दी जाएगी, बिजनेस क्लास किसी को भी अलाउ नहीं होगा। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है कि स्कूल जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है स्प्रिंग तातीलात होंगी, और जबकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस करेंगी। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी इम्तहानात चल रहे हैं कोई भी इम्तहान पोस्टपोन नहीं होंगे, इम्तहानात तमाम चलते रहेंगे। जो स्कूल्स में जो है वो 16 से 31 मार्च तक जो है तातीलात होंगी, और उसके साथ साथ जो छुट्टी की बात है तो कुछ मैंने देखा चैनल्स पे चल रहा था कि जी कि जुम्मे को भी छुट्टी है। जुम्मे को कोई छुट्टी नहीं है, जुम्मे को तातील नहीं है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे जो है वो आपने काम करना है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है। कोई सरकारी ऑफिस नहीं खुलेगा, लेकिन सरकारी काम जो होगा वो आप घर से करोगे। तो जुम्मे को हमने तातील नहीं की, घर से बैठ के सबने काम करना है। तो मैं देखा चंद चैनल्स पे ब्रेकिंग चल रही थी कि जुम्मे को भी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। तो पहले लोगों ने बोले तो वो जुम्मे को छुट्टी वो नहीं है, जुम्मे को आपने घर से काम करना है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी संजीदगी के साथ हमें किफ़ायत शारी करनी चाहिए, और उस किफ़ायत शारी में जो पुलिस की जो मोबाइल्स हैं और पुलिस की सिक्योरिटी को जो चीफ मिनिस्टर समेत वज़रा ने, काफ़ी लोगों ने वॉलंटियरली कहा कि जी हम इसको विड्रॉ करते हैं, काफ़ी लोगों ने, और मतलब काफ़ी को कर्टेल करते हैं। अब उसमें मैं नाम नहीं लूँगा कौन कौन से वज़रा ने जो है वो किया है, लेकिन सिंध काबीना के काफ़ी वज़रा ने जो है पुलिस की मोबाइलें वगैरह सरेंडर करने का ऐलान किया है कि हम सरेंडर करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि वही सिक्योरिटी जो है, एक तो हम उसमें सिक्योरिटी मोबाइल के जो है वो जो खराजात हैं वो बचा सकें, और वही सिक्योरिटी जो है वो आम लोगों को, जो आम पब्लिक के ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसको बहुत ही बड़े तरीके सिंध गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने भी कहा कि जी सिक्योरिटी को कर्टेल करें, और जो है वही उसमें हम अपनी सेविंग भी करें। और इसमें हमने भी होम मिनिस्टर साहब को सिंध काबीना ने ये पाबंद किया है कि आप भी जो कि काफ़ी ऐसे लोग जो कि गैर ज़रूरी तौर पर सिंध हुकूमत की, सिंध पुलिस की सिक्योरिटी लेके चल रहे हैं, उनसे सिक्योरिटी इमीडिएटली विड्रॉ करें। उसमें काफ़ी ऐसे एक्स जो हैं साबिका जो थी आपकी केयर टेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स साहिबान, उनके पास भी अभी तक 2-2 साल हो गए केयर टेकर गवर्नमेंट ख़त्म हुए, अभी तक वो अपनी पुलिस की मोबाइल लेके चल रहे थे। तो सिंध काबीना ने होम मिनिस्टर साहब को ये पाबंद किया है कि तमाम उन एक्स मिनिस्टर्स जो हैं, एक्स केयर टेकर मिनिस्टर्स, उनसे प्लस जितने भी गैर ज़रूरी लोग हैं जो कि एक इनकी कमिटीज़ बनी हुई है, कमिटीज़ में सिफारिशात आती हैं, उसमें लोग कोशिश करते हैं कि जी वो एक स्टेटस सिंबल भी अनफॉर्चुनेटली लोगों ने बनाया हुआ है कि हमारे पास जो है पुलिस की सिक्योरिटी होनी चाहिए, और वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं। एक तो जेन्युइन केस है, जो जेन्युइन केसेस हैं उनसे सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की जा रही है, जो कि जेन्युइनली जिनके लिए पता है कि जी एक समझ में आने वाली बात है। लेकिन जो शौकिया जिन लोगों ने अपने पास सिक्योरिटी रखी हुई है उसके लिए सख्ती से पाबंदी की गई है। चीफ मिनिस्टर साहब ने हिदायत कर दी है होम मिनिस्टर साहब को, आज ही वो होम मिनिस्टर साहब और जो है उनकी जो होम डिपार्टमेंट जो है वो गैर ज़रूरी लोगों को वो पुलिस की वो गाड़ियाँ मिली हुई हैं, आज ही विड्रॉ करेंगी, क्योंकि काबीना ने सख्त एक्शन लिया है कि जी फजूल खर्चियाँ तमाम किस्म की जो है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। और ये भी कहा गया कि जी कि जिस तरह इस वक्त अभी रमज़ान मुबारक के महीने में सरकारी दफातर में इस वक्त रेफ्रेशमेंट बंद है, तो ये 2 महीने जो मजीद जो हैं ये रेफ्रेशमेंट तमाम सरकारी दफातर में नहीं होंगी। कोई भी रेफ्रेशमेंट के अखराजात जो हैं वो सरकारी दफातर में नहीं होगा। किसी को अगर अपना पानी पीना है तो खुद लेकर आए, किसी ने अपनी जो भी और रेफ्रेशमेंट लिखी है करनी है खुद करे, लेकिन सरकारी दफ्तरों में 2 महीने तक फिलहाल इमीडिएटली बैन लगा गया, किसी भी किस्म की कोई भी रेफ्रेशमेंट वगैरह की इस तरह की सहूलियात नहीं होंगी। हम चाहते हैं कि जी इस वक्त
जो मुल्क इस वक्त जिन चैलेंजेस दरपेश में है, उसमें हम सब मिलकर, पूरा पाकिस्तान मिलकर जो है वो इसको फायचारी भी करें और अपनी जो फोर्सेस हैं जो इस वक्त जंग, इस वक्त अफगानिस्तान में आपकी हमारी फोर्सेस जंग लड़ रही हैं, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जो आपके एक तालिबान रिजीम है जो कि पाकिस्तान में हमेशा दहशतगर्दी करती हुई आई है, उसको टफ टाइम दे रही है हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी तमाम हमारे इदारे। तो उसको हम सब उसको सपोर्ट करते हैं इस मुश्किल के वक्त में, इस इम्तिहान के वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम मुत्तहद है, पूरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट वो अपनी वफाकी हुकूमत के साथ, अपनी स्टेट के साथ, हमारा बयानिया अपनी स्टेट के साथ है, हमारी सोच अपनी हुकूमत के साथ है, अपनी फोर्सेस के साथ है। हम साथ मिलकर जो है हमें ये जंग लड़नी है। जो भी जो आपके अंदरूनी आपको खदशात हैं, अंदरूनी जो है आपके चैलेंजेस हैं या बैरूनी चैलेंजेस, उसमें एज अ गवर्नमेंट, एज अ पार्टी हम अपने तमाम इदारों के साथ खड़े हैं, अपनी वफाकी हुकूमत के साथ खड़े हैं, अपने फोर्सेस के साथ खड़े हैं। क्योंकि ये आपका वो मामला होता है जो कभी भी आपका अपना नहीं होता, ये हमारा मामला होता है कि जब हम बात करते हैं चैलेंजेस की, तो वो चैलेंज मेरा या आपका नहीं है, हमारा चैलेंज है। हम अगर किसी हुकूमत को नाकाम करने के लिए हम अपने तौर पे जो है उन चीज़ों को अगर काउंटर करेंगे या अपने अंदरूनी इख्तलाफात या सियासी इख्तलाफात को इन हालात में अगर सामने लेके आएंगे, तो हम इसका मतलब हम अपने मुल्क के साथ जो है वो उतनी दयानतदारी नहीं कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हम सबको मिलकर जो है इन चैलेंजेस का मुकाबला करना चाहिए। हमारी दुआ है कि इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, चाहे इस वक्त जो भी इंटरनेशनली आप देख रहे हैं कि जो सूरत हाल है, उसमें जो पाकिस्तान का बयानिया और पाकिस्तान की स्टेट का बयानिया है वो हम सबका बयानिया है। अच्छा जजीर साहब, ये बता दें कि हसन सलेमान हॉस्पिटल को जो आप लोगों ने 2.25 अरब रुपए, 2 अरब 14 करोड़ रुपए दिए, 50 बेड हॉस्पिटल गुलशन नदी के बाद 10-12 साल से तो आप बना नहीं सके, तो इस पर इतनी करम नवाजी, इतनी नवाजिश लोगों की क्यों है? पता चला है कि इनका कोई सियासी असर रसूख है? देखिए जी, आपको माजरत के साथ ये आप एक अपनी ख्वाहिशात पे बैठकर सवाल कर रहे हैं। ये हसन सुलेमान मेमोरियल हॉस्पिटल जो है $7.6 मिलियन जो है सिंध हुकूमत उनको दे रही है और इतने ही वो पैसे लगा रहे हैं। आप सोचेंगे एक कोई भी ऐसे शख्स जो कि सब किसी और मुल्क में रह रहा हो, अगर वो अपने उस मुल्क की सहूलियात छोड़ के अपने मुल्क में अपने ज़ाती पैसे लाकर अगर वो यहाँ पे अपने मुल्क के लोगों के लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत दे रहा है, तो एज ए हुकूमत क्या हमारा फ़र्ज नहीं पहुँचता कि हम जो है उनको वो मैच करें उनको? तो इसमें उनकी नेक नीति को आप सबने अप्रिशिएट करना चाहिए। इसको कंट्रोवर्शियल ना करें किसी की किससे दोस्ती है या नहीं है। वो जिस नेक नीति की काम करे, नेक नीति में आपको सपोर्ट करना चाहिए। अगर हम हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते रहेंगे तो हम आगे कैसे चलेंगे? तो ये तो आप सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम एक बहुत अच्छा काम, और इसमें इलाज की सहूलत कौन लेगा? वो गरीब आम आदमी लेगा, उसको लिए इलाज की सहूलत मिले, तो इसको सबको अपने अप्रिशिएट करना चाहिए। ये वक़्त साहब, मेरा सवाल यह है कि आपने हुकूमती सत्ता पर तो पाबंदियां लग गई, सियासी जमातों की सत्ता पर भी जलसे और अफ्तार पार्टियां जारी हैं। 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी का भी जलसा शेड्यूल है। क्या इस सिलसिले में सियासी जमातों से भी अपील करेंगे विफाक सूबाई हुकूमत कि वो अपनी सियासी सरगर्मियां महदूद करें? देखिए जी, इफ्तार पार्टी की बात की, इफ्तार पार्टी में मैं भूल गया कहना है, इफ्तार पार्टी पे भी मुकम्मल तौर पे सरकारी तौर पे पाबंदी लगा दी गई। सरकारी कोई दावत नहीं होगी और सरकारी अब कोई भी प्रोग्राम किसी 5 स्टार होटल या किसी इस तरह की जगह पे नहीं होगा। जितने भी प्रोग्राम होंगे इन हाउस सरकारी इमारतों में होंगे। और चीफ मिनिस्टर साहब ने और हमने ये फैसला किया मिलके कि कोई भी इफ्तारी में, आपके बाद किसी भी इफ्तारी में कोई भी वजीर वगैरह शिरकत भी नहीं करेगा, ताकि हम चाहते हैं कि हम सादगी के साथ रमज़ान मुबारक को भी गुजारें, क्योंकि बाबरकत महीना है, उसकी इबादत करें। लेकिन यह है कि हम इस वक्त कुफायत चैरिटी का पैगाम कहते हैं, चैरिटी बिगिंस विथ होम। तो हम अपने घर से हम उस चैरिटी को स्टार्ट कर रहे हैं। हमें अपने घर से इस चैरिटी को शुरू करना है और ख़ुद पहले अपने आप को मिसाल बनाना है। इसलिए मैंने कहा कि जो सिक्योरिटी की भी जो बात की गई कि 10 खदशात हैं, आपको पता है मुख्तलिफ थ्रेट हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने और सूबाई वज़रा ने अपनी सिक्योरिटी सबसे पहले हम अपनी मोबाइलों को, जो मेजॉरिटी में ने कहा कि हम अपनी मोबाइलों को सरेंडर कर रहे हैं, ताकि जो है हम चाहते हैं कि जी एक मैसेज अच्छा जाए कि हम वाकई किफ़ायत शारी करें। हम अपने उन अखराजात को, गैर ज़रूरी अखराजात को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो आपने बात की कि सियासी जलसों की, डेफिनेटली वो जब टाइम आएगा, अब उसमें टाइम है, तो वो फैसले भी किए जाएंगे और जो भी उस वक्त के हालात होंगे उसको मद्देनजर रख के किए जाएंगे। गंदम पर कितना
कितना नुकसान होगा सिंध हुकूमत को जो गंदम स्टॉक की गई, कितनी बोले धुएं खा गए, और ये सवाल है। दूसरा मैंने ये सुना कि शायद पंजाब आपने का इकोनॉमिक क्लास में सफर करेंगे तो जो प्राइवेट जहाज है वज़ीर आला के, क्या उनमें इकोनॉमी और बिजनेस का फर्क होता है? और दूसरी बात के एयर क्वालिटी में करने का फैसला किया गया है या फिर 2 वज़ीर के साथ 10 सवार और भी सफर कर सकते हैं? ये मतलब कौन सा आपने सवाल किया था आपको? मेरा सवाल ये था कि जो प्राइवेट जहाज है आपके पास, ये फैसला किया गया इसको अंडरग्राउंड करेंगे या देखिए जी, अच्छा मैं आपको बता दूं, इन दिनों में आपके प्राइवेट जहाज का सवाल से मैं शुरू करूं संजय साहब, कि इन दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब सिंध का जो जहाज है वो समझे ग्राउंड ही रहेगा, ठीक है, वो तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले सवाल का जवाब आपका। दूसरी बात आपका सवाल था गंदम का। गंदम पे जी इश्यूज हैं और फूड डिपार्टमेंट ने अपनी पूरी ब्रीफिंग दी। जो गंदम की कंप्लेंट्स आई हैं अभी तक कोई 25 ऑफिसर्स जो हैं वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस किए गए, उनको नौकरी से निकाल दिया गया है। कि जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में इन्वॉल्व थे उनको 25 ऑफिसर्स को निकाल दिया गया है, बाकियों को सस्पेंड किया गया है। और नैब में भी पैरेलल इंक्वायरी चल रही है, एंटी करप्शन में भी पैरेलल केसेस चल रहे हैं, तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा जो भी गंदम की खुर्द बुर्द में। उससे पहला सवाल आपका, सॉरी, ये जो जहाज में जो जहाज में आपको बता दिया कि हमने चीफ मिनिस्टर साहब ने किफायत शहरी की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल इन दिनों में जो चीफ मिनिस्टर साहब का, जो भी कोई चीफ मिनिस्टर का जो जहाज था वो चीफ मिनिस्टर साहब ने परचेज नहीं किया था, वो पुराने चीफ मिनिस्टर साहब का परचेज हुआ है और उसको ना ही उसको अपग्रेड करने के लिए कोई उन्होंने स्पेंड किए पैसे, लेकिन वो फिलहाल ग्राउंड रहेगा। वो भी अभी चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं तो वो कमर्शियल फ्लाइट में ही सफर कर रहे हैं। जी जी, एक ये सिफारिश थी कि जी दुकानों को भी जल्दी बंद कर दें, और ये तो हमने ये कल भी हमारा फैसला था, कल जो मीटिंग थी उसमें भी चीफ मिनिस्टर साहब ने ये बात को रखा था और आज भी हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि हम चाहते हैं किफायत शहरी करेंगे, हम इकॉनमी के साथ खिलवाड़ भी नहीं करना चाहते। जो ताजिर बरादरी पूरा साल इंतजार करती है ईद के दिनों में आके अपने वो उनकी एक इनकम होती है, उनका एक पूरा साइकिल चल रहा होता है, तो हम ये भी नहीं चाहते कि जी हम किसी तरीके से उनको नुकसान पहुँचाएँ। यस, जो उनके तिजारत के आर्ज हैं ईद के दिनों में वो वही रहेंगे। हमें जहाँ अपनी किफायत शारी करनी है उसको हम जारी रखेंगे। अच्छा शफी साहब, मशरिक़ वस्ता में जंग जारी है और उसके असरात पाकिस्तान तक भी आ सकते हैं। ऐसे में सिंध हुकूमत सिविल डिफेंस के महकमे को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम कर रही है? क्योंकि सानिया गुल प्लाजा के पास जो सिविल डिफेंस का इदारा है वो बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ था, ना वहाँ पे लोग हैं, ना उनके पास कोई ट्रेनिंग है। इस पर आप देखिए, इसमें ऑलरेडी फैसला हो चुका है, एक इन सबको कंबाइन कर दिया गया है, रेस्क्यू के 1112 को, आपके KMC को, जितने भी इदारे आपके PDMA को, इन सबको कंबाइन कर दिया गया। अब ये ज्वाइंट वर्किंग कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे कोई इस वक्त उस जंग का, मशरिक़ वस्ता की जंग का हमारे पास ऐसा कोई इस वक्त कोई थ्रेट नहीं है। हमें जो मुआशी थ्रेट जो पूरी दुनिया को है वो हमें भी मुश्किलात टेम्परेरी हैं, इंशाल्लाह ताला जब जल्दी वो हल हो जाएगी तो ये भी जल्दी हल हो जाएगी। सर, पेट्रोल के मसले में जिस तरह KP हुकूमत ने ऐलान किया है कि आम आदमी को रिलीफ देने का, उन्होंने पैसों का ऐलान किया है, क्या सिंध हुकूमत के ज़हन में कोई ऐसी बात थी कि ताकि इस पेट्रोल क्राइसिस में आम शहरियों को रिलीफ दिया जाए? देखिए जी, ये जितनी भी हम किफायत शारी कर रहे हैं वो किफायत शारी, ये पैसे कहाँ जाएंगे? ये किफायत शारी पर ये आम शहरियों के लिए जा रहे हैं, ये उनकी फलाह बहबूद के लिए जा रहे हैं। इसीलिए हुकूमत जो है वो इस तरह की डिसीजन कर रही है कि हम इन सारी चीज़ों को सेव करें। इसमें जो आपने किफायत शारी आवाम को इसका हो जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली देखें, जैसे आपने स्कूल बंद कर दिए, 55 रुपए पेट्रोल में इजाफा हुआ तो स्कूल गैस वालों ने 1000 रुपये उसमें इजाफा कर दिया। अभी 15-20 दिन स्कूल बंद रहेंगे और वो फिर भी पैसे पेरेंट आवाम को देने पड़ेंगे, तो आवाम को तो हर तरीके से नुकसान नहीं हो रहा। दूसरा, स्कूल बंद रहेंगे लेकिन तालीम के इम्तिहानात का सिलसिला जारी रहेगा। आपने कभी पाबंदी लगा दी है कि फर्नीचर वगैरह नहीं खरीदते, लेकिन जब इम्तिहानात बोर्ड्स होते हैं तो फर्नीचर को दीगर अशिया की खरीदारी करनी पड़ती है, तो क्या वो उससे मुस्तस्ना हो गए? और दूसरा, स्कूल बैग के हवाले से देखिए जी, अभी हमने जो सरकारी बाकी महकमे उनमें परचेजिंग पे पाबंदी लगाई। किसी हॉस्पिटल में या स्कूल में जो परचेजिंग रूटीन की होती है, जो कि ये तो बहुत असेंशियल सर्विस है, इनमें कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन लेट सपोज किसी भी और महकमे में अगर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को अगर मेज़ चाहिए, टेबल चाहिए, तो भाई फिलहाल आप इंतजार करके बैठ जाओ, अभी 2 महीने की आपकी पाबंदी। किसी और भी महकमे की सबके लिए पाबंदी रखी है, क्योंकि यही हमें कहते हैं कि उसको हमने इसी तरीके से करना है कि हम कितनी सेविंग कर सकें। मेन चीज़ क्या है? मेन ये है कि जी हमें इस एक्टिविटी को रिड्यूस रखें ताकि हम अपने पेट्रोल और डीजल को बचा सकें। और हमारा इस वक्त ये गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जो
ये जो डीजल या पेट्रोल की प्राइस जो 55 रुपए बढ़ी, इसके आफ्टर इफेक्ट्स पब्लिक पे ना पड़े, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने पूरी चीफ सेक्रेटरी साहब को, पूरी इंतजामिया को जो उन्होंने सख्ती कही है जी आप जो है उस प्राइस कंट्रोलिंग को इंश्योर करें। हमें बोला कि जी आप ट्रांसपोर्ट के किराए को देखें, तो मैं उसकी कल मेरी ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग है, तो हम सारी चीज़ें इसी पे लगे हुए कि हमें पता है कि एक चैलेंज है, ये खुशी से डिसीजन नहीं लिया फेडरल गवर्नमेंट ने, जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई है खुशी से नहीं लिया, एक मजबूरी मिली है इंटरनेशनली और ये सबके साथ महंगाई हुई है। लेकिन अभी एज अ गवर्नमेंट ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से इसके इफेक्ट्स, हमें पता है कि लोगों पर इफेक्ट आया है, बहुत बुरी तरीके से आया है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन हमें फिर उसमें क्या क्या हम उसमें बचत करवा सकते हैं, तो उसको अभी गवर्नमेंट ने बैठकर नहीं उसको हम कर रहे हैं। उसको ये बताइएगा कि आपने बात की कल तो आपकी मीटिंग में ट्रांसपोर्टर के साथ है, लेकिन जब से ये तेल की कीमत बढ़ी है तो उसके बाद जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया वो डबल हो चुका है। इस वक्त कोई भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जो लोग 55 रुपए फी लीटर तेल बढ़ा है, लेकिन किराया जो है वो 200-300 रुपए का बढ़ा दिया है, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई? भाई कल मैंने बताया कल मीटिंग है और ये आपको किसी ने गलत कार्रवाई नहीं हो रही, हमने लोग अरेस्ट किए, जिन लोगों ने ज्यादा जरूरत से ज्यादा रेट्स बढ़ाए उनको हमने गिरफ्तार किया है और बिल्कुल सख्त मैसेज है सबके लिए। अगर इस सूरत हाल का किसी ने नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की, चाहे वो कोई दुकानदार हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्टर हो, या कि कोई और कारोबार करने वाला होगा, या कोई होर्डिंग वाला होगा, कोई जखीरा अंदाजी करेगा, तो हुकूमत जो है बहुत सख्ती से उसके साथ निपटेगी। पेट्रोल पंप या डीजल के स्टेशन जो उनके पास बड़ा स्टॉक था, 50,000 लीटर उनके पास पड़े, उनको अरबों रुपए का फायदा हो गया। तो उनकी पूरी जो है पेट्रोल डीलर एसोसिएशन वालों, उनसे भी कोई किसी के साथ देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें एक और चीज होती है साहब, अभी ये रेट गिरने भी है, पेट्रोल और डीजल की प्राइस गिरनी भी है। जब गिरेगी तो जिन्होंने अभी आज लिया होगा जिस रेट में, तो फिर उनको नुकसान भी होगा। ये बैलेंस चलता रहता है कि आप, ये गवर्नमेंट ने कहा था कि 12 बजे तक जो है सबने पुराने रेट में देना है, 12 बजे के बाद नया रेट का इतलाक होगा। अब जब अचानक गिराई, अभी जिन लोगों ने आज के रेट में ये पेट्रोल और डीजल परचेज किया है, कल को जब ये इसका रेट रिड्यूस होना है तो उन लोगों का जो स्टॉक जिन्होंने महंगा खरीदा वो नुकसान भी होगा। तो ये कारोबार के उनके अपने नसीब की बात है। कोई इख्तलाफ नहीं है, आपको किसी ने बताया जो इख्तलाफ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। और आपने ये करें कि जो डिस्ट्रिक्ट दुकानदार है उनको तो उनका चेक एंड बैलेंस कैसे होगा कि वो आटे की गंदुल जो है वो 80 रुपए लेके 150 या 140 120 रुपए नहीं बचेंगे। और दूसरा सवाल मेरा ये है, स्कूल एजुकेशन में आपने हाजिरी का सिस्टम डिजिटल कर दिया, अब वो डिजिटल करने के बाद जो है वहाँ पे ना लाइट होती है ना वहाँ पे सिस्टम ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम होता है, तो वो कैसे हो सकता है? जो आपका पहला सवाल था, हाँ जो पहला सवाल था आपका, मैं आपको बता दूं भाई कि डिजिटल जितनी भी हाजिरियां जो है ना आपकी, ये पाकिस्तान में आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली दफा होने जा रहा है। तो जब आपकी चीज की एक चीज बेहतर होती है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, फिर जो फिर लकूनाज है फिर उसको भी बाद में उनको देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।